हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। योगी और भाजपा मुक्त यूपी के लिए चंद्रशेखर ने खोला मोर्चा। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि यूपी की एक बड़ी आबादी के मन में मोदी और योगी सहित पूरी भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। इसकी वजह से चंद्रशेखर ने प्रदेश में मोदी और योगी से भड़की जनता को मनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, ताकि भाजपा का वोट बैंक खिसक कर विपक्ष के पक्ष में चला जाए और राज्य में भाजपा का सफाया हो जाए। इसी कड़ी में उन्होंने भाजपा के खिलाफ निशाना साधते हुए ये कहा कि मोदी और योगी राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। चंद्रशेखर ने कहा, बहन बेटियों पर अत्याचार और हत्या, लूट डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं नए कृषि कानूनों से किसानों का शोषण करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को पंचायत चुनाव में भी सबक सिखाना जरूरी है। चंद्रशेखर ने कहा कि चुनावों में भाजपा के प्रत्याशियों को हराकर योगी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं। इसके आगे भीम आर्मी प्रमुख ने यह कहा कि उनकी पार्टी के लिए यूपी बड़ी राजनीतिक जमीन है और वे इसे तैयार कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए भीम आर्मी चीफ ने यह कहा कि वे सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि हकीकत अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा के लिए सरकार ने बजट कम कर दिया है। भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई है, जिसकी वजह से दलितों और पिछड़ों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही किसान आंदोलन पर चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी पार्टी किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन हम किसानों के हक की आवाज उठाते रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार पर जनता विरोधी और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार होने का आरोप लगाते हुए ये कहा था कि सरकार को हटाने के लिए उनकी पार्टी चुनाव में अन्य दलों के साथ गठबंधन के लिए भी तैयार है। यानी इससे इतना तो साफ है कि चुनाव से पहले ही चंद्रशेखर ने गठबंधन का प्रस्ताव दूसरे दलों को दे डाला है। ऐसे में अब दूसरे दल भी गठबंधन को लेकर सामने आ सकते हैं। वह दलित राजनीति में हलचल पैदा करने वाले चंद्रशेखर का नाम हाल ही में दुनिया के सबसे तेजी से उभरते नेताओं की सूची में टाइम मैगजीन में शामिल हुआ था। दरअसल दलित राजनीति में अपने तीखे बयान व दलित उत्पीड़न पर सरकार से सीधे टकराने वाले नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी पहचान बनाई है और चंद्रशेखर ने इन्हीं तीखे तेवर से भाजपा में जहां बेचैनी भर दी है, वहीं सपा, कांग्रेस व अन्य दल उनसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे विधानसभा उपचुनाव में पहली बार असपा ने बुलंदशहर सदर सीट में प्रत्याशी उतारा और वहां आश्चर्यजनक रूप से असपा प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहा। इस तरह भाजपा को यह मालूम है कि चंद्रशेखर उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। वहीं उन्होंने यूपी में मोदी और योगी के खिलाफ महासंग्राम छेड़ दिया है। ऐसे में संभव है कि चंद्रशेखर के कारण यूपी में भाजपा का सफाया हो जाए और एक अच्छी सरकार आ जाए। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।